इंडिया के एक बिज़नेसमैन है गौतम अदानी, वो तकरीबन $100 बिलियन अगले 10 सालों में इन्वेस्ट करने लगे हैं, $100 बिलियन। यार ये सारा टाइम हमारा ध्यान माँगने की तरफ होता है, हमारा हाथ इस तरह क्यों है? अभी सेमीकंडक्टर के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना शुरू कर लिया। जी हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पाकी मीडिया ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अडानी ग्रुप के द्वारा अनाउंस किया गया कि अगले 10 वर्षों में उनके द्वारा $100 बिलियन का निवेश भारत में किया जाएगा, जिसमें से $70 बिलियन का निवेश ग्रीन एनर्जी में किया जाएगा। भारत एनर्जी की ज़रूरत के लिए भी आत्मनिर्भर होगा। इस पर पाक मीडिया बड़ा हैरान है कि हम भारत के साथ आज़ाद हुए और पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान की टोटल जीडीपी $350 बिलियन की है और भारत की एक कंपनी जिसकी वैल्यू $250 बिलियन की है। आज पाकिस्तान कितना पीछे रह गया है। हम पीढ़ी दर पीढ़ी बस हाथ फैलाते आ रहे हैं। जब भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए तो दोनों की इकोनॉमी में इतना फ़र्क है क्यों? आज दुनिया की हर कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है और हमारे यहाँ चाइना के अलावा कोई भी नहीं आना चाहता। इसका इल्ज़ाम हम किस देश पर देंगे? भारत, इज़राइल या अमेरिका? कब तक हम खुद से झूठ बोलते रहेंगे? वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों मैं पढ़ रहा था कि इंडिया के एक बिज़नेसमैन है गौतम अदानी, वो तकरीबन $100 बिलियन अगले 10 सालों में इन्वेस्ट करने लगे हैं, $100 बिलियन। दैट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। इतना जो चीन है वो पाकिस्तान में $40 अरब लगा के, $45 अरब लगा के और क्या कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि वेयर डज़ पाकिस्तान लैग। वो कह रहे हैं हम $70 बिलियन जो है वो ग्रीन एनर्जी बिज़नेस में लगाएँगे। अब ये इमेजिन करें कि जब वो ग्रीन एनर्जी बिज़नेस में लगाएँगे और उधर बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाशिंगटन में आके कह रहे थे कि हम जो है दुनिया को कह रहे हैं कि तुमने जो है वो कार्बन एमिशंस की हुई हैं और हमने सिर्फ़ 0.4% ऑफ द ग्लोबल एमिशन में हमारा शेयर है, तो हमें तो भई तुम पैसे दो। और ये एक ग्रुप है जो कह रहा है कि मैं $70 अरब अगले 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 10 सालों में ग्रीन एनर्जी बिज़नेस में लगाने जा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए आप कि एक ग्रुप की इतनी एक्सपेंशन है, ये पाकिस्तानी बिज़नेसमैन क्या करते रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर ये टैलेंट क्यों नहीं है कि एक बंदा उठ के बिज़नेसमैन कह सकता है कि मैं पाइन जो है ना अकेले ही $25 अरब लगा लूँगा। हम सारा टाइम अपने जो हमारे जो फ़ॉरेन एक्सपेट्रिएट्स हैं उनको देखते रहते हैं कि यार ये लोग जो हैं वो कब पैसे भेजेंगे। मुझे तो ये देखें एक एक ग्रुप इंडिया का $260 अरब यार, वो पाकिस्तान की सारी जीडीपी 300 जो है वो पौने 300 पौने साढ़े 300 पौने 400 अरब डॉलर की जीडीपी है। 350 पौने $400 की पाकिस्तान की जीडीपी है और एक ग्रुप इंडिया का $260 अरब का है। सो वो कई लोग कहते हैं जी कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए इंडिया के साथ। मैं कहता हूँ करना चाहिए कंपैरिज़न। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हमने तरक्की हम इकट्ठे आज़ाद हुए। बहुत सारी चीज़ों में हम इंडिया के साथ ठीक रहे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मैनेज नहीं कर सके। और जो मैनेज नहीं कर सके वो ज़ाहिर बात है उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें दुनिया ने नहीं करने दिया। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो कहता है कि नहीं हमें अमेरिका ने कुछ नहीं करने दिया, हमें इंग्लैंड ने कुछ नहीं करने दिया। हमें जो है इज़राइल ने हमारे खिलाफ साज़िशें की हैं, हमारे खिलाफ इंडिया ने जो है ना वो साज़िशें की हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव हमारे जो तबके हैं वो ये कहते रहे और यूथ को आगे भी वही बातें बताई जा रही हैं। पाकिस्तान में मैंने देखा था जो लास्ट टाइम हमें ब्लूमबर्ग ने कहा था कि $360 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी। यार ये सारा टाइम हमारा ध्यान माँगने की तरफ होता है, हमारा हाथ इस तरह क्यों है? अभी पाकिस्तान ने जो अपना फॉरेन मिनिस्टर अभी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कराया कि पाए ने साडा नवा फॉरेन मिनिस्टर वो भी मंगन गए है। उनके नाना भी माँगते थे, उनकी वालिदा भी माँगती थी, उनके अब्बू भी माँगते थे और वो खुद भी माँग रहे हैं। वो बराबरी वो कब करनी है हमें? उनके नाना ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके बाबा आसिफ़ अली ज़रदारी और उनकी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो एंड नाउ एक ही ख़ानदान का चौथा बंदा इंटरनेशनल फोरम पे इस तरह जा रहा है। पर क्या कर रहा है? हੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ है, पैसे दे ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ज़्यादा आਉਂਦੇ ने ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ कसूर है तुसां इन्नियां फैक्ट्रियां लाइयां। आज दुनिया ने इतनी फैक्ट्रियां लगाई, दुनिया ने इतना कारोबार किया, दुनिया इतने कार्बन एमिशन की साढ़े सारे जाके पहाड़ पिघल गए ने ते साढ़े रुपये कड्ढो। तो दिस इज़ हाउ मतलब रियली दिस इज़ आवर प्लान टू हैव हमारे जो 65% पाकिस्तानी यूथ को इस ये हमारा प्लान है? पहले उस पे आते हैं, अब चाइना पे आ जाएँ। अब चाइना में जो आरज़ू जी हो रहा है, ये डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन जो कॉन्सेप्ट होता है कि आप धीरे-धीरे चाइना से डिपेंडेंस हटा रहे हो, ये प्रोसेस है। ये करीब 2 साल पहले शुरू हुआ है। अब क्या है कि अब जो वहाँ कारखाना उसको एकदम हटाना, मूव करना आसान नहीं होता, पर पहली चीज़ स्टेप होती है इसमें नया ना लगाया जाए।
सेमीकंडक्टर के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना शुरू कर लिया, इज़राइल की कंपनी आ गई, एक हमारी भी अपनी आ गई है फॉक्सकॉन के साथ अग्रवाल साहब की। ये कुछ कंपनियों का और एमओयू आ गया। तो कुछ इंडस्ट्री अब निसान कुछ इंडस्ट्री धीरे-धीरे यहाँ आने लगी। अब निसान की बात करें, आप माज़दा की बात करें, आप ड्यूक की ना बात करें, आप नाइकी की बात करें, ये भी चाइना से दुकान बंद करे। टोयोटा अभी सोच रही क्या करे, एक्सेप्ट टेस्ला। मतलब बहुत सी कंपनियों ने दुकान बंद करनी वहाँ से शुरू कर दी है। अब ये दुकान एक रात तो बंद होगी नहीं, धीरे-धीरे होगी। हम कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट में कर रहे हैं आरज़ू जी। वर्ल्ड को हमारे वायबिलिटी लग रही है, वर्ल्ड को हम सब देखिए हमारे साथ एक with economies of scale and all this, we are also providing anybody a very big market, democratic setup, rule of law। यहाँ आईपीआर का लफड़ा नहीं, चाइना में तो आईपीआर चोरी हो जाता है। कुछ टाइम में वो आपका एक प्रोडक्ट आपसे सस्ता बनाने लगते हैं। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, मैन पावर मिलेगा आपको, रिसोर्स मिलेंगे यहाँ पे, ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए, अनट्रेन्ड मैन पावर चाहिए, सेमी स्किल्ड मैन पावर चाहिए, जिस तरह का मैन पावर चाहिए वो सारा मिलेगा आपको। तो हम एज अ पैकेज आ रहे हैं। अब देखिए अगर खाली इकोनॉमी ऑफ स्केल्स की बात होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सस्ते की बात होती, तो बांग्लादेश भी था, वियतनाम भी है और भी कंट्री है, वहाँ क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहाँ आपको शिपिंग भी चाहिए, आपको एयरपोर्ट भी चाहिए, आपको रेल भी चाहिए, आपको मार्केट भी चाहिए, आपको स्किल्ड अनस्किल्ड मैन पावर भी चाहिए, जगह भी चाहिए, डेमोक्रेसी भी चाहिए, आईपीआर की चोरी ना हो, रूल ऑफ लॉ हो। ये सारी चीज़ों का अगर आप पैकेज देखें विद वायबिलिटी इन कॉस्ट, ये पैकेज बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया में ही और कहीं नहीं है। जो लाइन शेयर ऑफ चाइनाज़ बिज़नेस हैज़ टू कम टू इंडिया, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आज आए, कल आए, परसों आए, करीब-करीब 1000 कंपनियाँ आरज़ू जी हो ऑलरेडी डन एमओयूज़ विद अस कि भई हमें अपना बिज़नेस मूव करना है। अब क्या होगा, पहले जो नया पार्ट होता है पहले वो आता है, धीरे-धीरे फिर पुराना पार्ट आना शुरू होता है। बाकी चाइना की इकोनॉमी की तो आपको पता ही है, अभी कोई परिस्थिति अच्छी तो है नहीं, और वहाँ जो अभी ड्रॉट की कंडीशन है, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आर अंडर ड्रॉट, राइट? बिजली की दिक्कत है, शिपिंग की दिक्कत है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, और ज़ीरो कोविड अब भी चल रहा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।